हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के भूगोल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, बाढ़ चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। बाढ़ चुक्की प्रपात जो है वह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाढ़ चुक्की प्रपात बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीना रिफाइनरी। भारत ओमान रिफाइनरीज जो है वह बीना रिफाइनरीज का कार्य करती है। बीना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुट्टानाद, केरल। केरल का कुट्टानाद क्षेत्र समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। इस क्षेत्र में केरल के अलाप्पुझा और कोट्टायम जिले आते हैं। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जमुना नदी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत के भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई जो है वह 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की पहली स्टील फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्नपुर। भारत की पहली स्टील फैक्ट्री बर्नपुर स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक घटना हिंद महासागर में आम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चक्रवात। चक्रवात जो है वह भौगोलिक घटना हिंद महासागर में आम है। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात असमान वायु दाब के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण द्वारा बनाए जाते हैं और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी सन 1767 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो ताबो मठ जो है वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्पीति घाटी में 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेशम उद्योग। पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो नूनमती स्थान जो है वह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नूनमती असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना शुरू किया गया था। तो इस नूनमती स्थान से एक प्रश्न और बनता है कि इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ पर शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा नूनमती। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर पठार जो है वह खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार में आता है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के भाग शामिल है और यह क्षेत्र जो है वह विभिन्न किस्म के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? तो सिल्वीकल्चर का संबंध है वन विकास। सिल्वीकल्चर
जिसे कि हिंदी में वनवर्धन कहा जाता है, उसका संबंध वनों के विकास से है। अगला प्रश्न, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक हीरे की खदानें जो है वह मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1726 ईस्वी तक भारत विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादक देश था। अगला प्रश्न, लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नेटाइट। लौह तत्व मात्रा के आधार पर मैग्नेटाइट लोहा जो होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है हेमेटाइट, तीसरे नंबर पर आता है लिमोनाइट और चौथे नंबर पर आता है सीडराइट। अगला प्रश्न, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 डिग्री। सामान्यतः 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। अगला प्रश्न, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय में की गई थी? राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कि समयकाल 1956 से 1961 है। राउरकोल स्टील प्लांट की स्थापना एक जर्मन कंपनी की सहायता से 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना 1961 में और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न, बंकिंगम नहर निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच स्थित है? तो बंकिंगम नहर जो है वह विजयवाड़ा से विल्लुपुरम। बंकिंगम नहर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के बीच स्थित है और इस नहर की कुल लंबाई है 796 किलोमीटर। बंकिंगम नहर जो है उसकी कुल लंबाई है 796 किलोमीटर। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान व दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनामुडी केरल। अनामुडी पर्वत केरल में स्थित यह दक्षिण भारत तथा पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा स्थान है। अगला प्रश्न, भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ लगती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है? तो दक्कन जो पठार है उसकी मुख्य फसल है कपास। दक्कन पठार में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। अगला प्रश्न, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण सन 1949 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उष्ण जोन में नहीं आता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुर। जयपुर जो शहर है वह उष्ण जोन में नहीं आता। चेन्नई, मुंबई और जोधपुर जो है उष्ण जोन में आते हैं। उष्ण जोन क्या होता है? उष्ण जोन होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण जोन कहते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिम गलियारा किन स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिम गलियारा सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर जो कि असम में है और पोरबंदर जो कि गुजरात में है को जोड़ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नमक का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, साल्ट पेन। साल्ट पेन जो है वह नमक का मुख्य स्रोत है।
भारत में प्रतिवर्ष 148 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि नमक उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहली रेल कोच फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर होगा पलक्कड़। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहली रेल कोच पलक्कड़ में स्थापित की गई थी, जो कि केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहला स्थान जो है वह ब्राजील का है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन देश है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव के पूर्व में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर की सीमा भारत, मालदीव और श्रीलंका से लगती है, जो कि भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। बबली परियोजना बांध महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर जल के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवाद है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।